जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे छठ पूजा व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य भगवान की और जय हो छठी मैया की अवश्य लिखना। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत में छठी मैया और सूर्य देव भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कथाओं के अनुसार ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया था। एक भाग को पुरुष के रूप में और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया था। इसके बाद प्रकृति को 6 भागों में बांट दिया था। तो इसका छठा भाग छठी मैया स्वयं थी। तो आइए अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं छठ पूजा व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। सबसे पहले सुनेंगे सूर्य भगवान की कहानी। बोलो सूर्य देव की जय हो। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे सूर्य देव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज छठी मैया के अवसर पर हम एकाग्रचित्त होकर आपकी कथा को सुन रहे हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करना और आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। हे सूर्य देव, आपको बारंबार नमस्कार। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था।
तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया? कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। तो आइए अब अपने सुनते हैं छठी मैया व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। तो एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए। अपनी आने वाली संतान को लेकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने एक एक पल बड़े ही बेसब्री से गुजारा। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अत्यधिक दुखी हुई। संतान शोक में वो आत्महत्या करने की सोचने लगे और दुखी होकर घर से निकल पड़े। वन में जाकर जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। तो राजा ने उस देवी को देखकर कहा कि तुम कौन हो? तो देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तो देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। षष्ठी देवी से व्रत का सारा विधान पूछकर बड़े ही खुशी खुशी अपने घर लौट आई। घर आकर रानी को सारी बात बताई तो रानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर राजा और रानी दोनों ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो इस पूजा के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पूजा व्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भगत थी। हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। परंतु बहू नए विचारों वाली आ गई। वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाया था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा,
दुनिया तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाई रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं पड़ा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था, तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है, जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी मरूं। उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिखाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। और अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, ये फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वो तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है। लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वो तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला लगा है उसे देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी, तुम ही मुझे जिद करके लाई हो। तो मैं तो मेले में घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी, तुम और तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करो, मेरा तुम्हारी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है।
तो इस तरह बहू को बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तो वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे ये सजा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं माँ हूँ और तुम भी एक माँ है। तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? माँ, मैं तो तेरी घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे खतरा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो ये बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया है। जैसे ही वो जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के ईख को उठा उठा कर फेंकने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ वट के पूजा पाठ में मत पड़ो। ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाती है। जैसे ही वो नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपने खुशी के आंसुओं को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ।
तूने अपनी सास के पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूंगी। मुझे क्षमा कर दो, अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो यह सब कुछ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय हो। एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना नया गणेश जी बनाती, पर वो कच्ची मिट्टी का होता है, रोजाना ही गल जाता। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बन रहा था, तो उसने सोचा कि चलो वहां जाकर पत्थर का गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ, वो तो रोजाना ही गल जाता है। तो ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माई सेठ का मकान बन रहा था वहां चली गई और वहां पर जाकर जो सेठ जी के मिस्त्री लगे थे उनसे जाकर बोली कि बेटा, मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं तो अपने हाथों से रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। तो वो मिस्त्री बोले कि हे माई, जितनी देर हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर गढ़ेंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार बना लेंगे। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी की कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया तो निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वो दीवार जो बना रहे थे वो टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा कि दीवार तो टेढ़ी है, तो उन्होंने दीवार को ढा दी और दीवार बनाई, वो भी टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दीवार बना रहे थे, वो भी अभी तक नहीं बनाई है। तो वो कहने लगे कि क्या बताएं सेठ जी, आज एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। तो हमने बनाया नहीं और वो जाते वक्त हमें कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, भगवान करे। तब से ये दीवार सीधी नहीं हो रही है। हमने ना जाने कितनी बार बना ली है, पर यह सीधी नहीं बन रही है। तो सेठ जी ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलवाया। तो सेठ जी ने कहा कि बूढ़ी माई, तेरे को मैं सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी टेढ़ी दीवार को सीधा कर दो। तो यह सुनकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और बोली कि भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही बुढ़िया ने ये बोला तो वो दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली।
लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी छठ पूजा व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुदन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि इसी में प्रचलित है। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्या, अश्विनी कुमार, मृदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाली तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य यानी कि अदिति पुत्र, स्विता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, खग, पुष, गभस्तिमान, स्वर्ण सदृश्य भानुर, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदसो, सहस्त्रासी, सप्तशती, मरीचिमान, तिमिरोन मंथन, शंभुस्त्वष्टा, मार्तंड को सुमान, हिरण्यगर्भ,